हेलो टीचर्स। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और संविदा शिक्षक जो भर्ती होने वाली है उसकी क्या रणनीति होनी चाहिए, आज इस पूरे के पूरे लेक्चर में, इस पूरे के पूरे वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो रणनीति, सबसे पहली चीज ये है कि रणनीति होती क्या है। तो रणनीति का मतलब कि किसी भी परीक्षा को या किसी भी कार्य को करने के लिए उससे पहले एक प्लानिंग बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? रणनीति। तो अगर आपको 2023 में शिक्षक बनना है तो आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए? तो हम यहाँ पे बात करेंगे वर्ग एक और वर्ग दो परीक्षा के बारे में। वर्ग एक और वर्ग दो जो मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित की गई थी प्रारंभिक परीक्षा, वो हो चुकी है। और वर्ग एक का जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है और उसके लिए फॉर्म फिलिंग का भी काम हो चुका है। वर्ग दो का जो रिजल्ट है प्रारंभिक परीक्षा का, वो इसी मंथ यानी कि जून मंथ के आखिरी तक आ जाएगा। और मे बी जुलाई के स्टार्टिंग में या सेकेंड वीक ऑफ जुलाई आपके लिए नोटिफिकेशन भी आ जाए चयन परीक्षा का। तो अब आपको ये इंतजार नहीं करना है कि आपका जब एग्जाम आए तभी हम उस परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि जब एग्जाम आएगा अब तब तैयारी आप करना स्टार्ट करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो परीक्षा की तैयारी अभी से स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट। तो अगर मैं वर्ग दो की बात करूं तो वर्ग दो का हो सकता है एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो, एट द मंथ ऑफ सितंबर। क्योंकि अगस्त में जो वर्ग एक की परीक्षा है तो वर्ग दो की परीक्षा में भी सितंबर में हो। हमने एज्यूम कर लिया कि जो सितंबर मंथ है, सितंबर मंथ में क्या है? एग्जाम है। सितंबर में आपका क्या है? एग्जाम है। सितंबर 2023 में आपका क्या है? चयन परीक्षा है वर्ग दो की। और वर्ग एक की चयन परीक्षा है वो कब है? अगस्त में है। अब सिलेबस। तो सबसे पहली चीज है कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए? एग्जाम की डेट क्लियर होनी चाहिए। आप ये मान के तैयारी करिए कि एग्जाम 100% होगा। ये आपको नहीं मानना है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा किसी भी वजह से। आपको ये मान के चलना है कि एग्जाम 100% होगा। और वो कब होगा? सितंबर में होगा। वर्ग दो की बात कर रहा हूं मैं। अब इसके लिए सिलेबस आपको मालूम होना चाहिए कि सिलेबस है क्या। तो सिलेबस जैसे कि प्रारंभिक परीक्षा में जो सिलेबस है वही आपके मुख्य परीक्षा का क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। बस फर्क ये है कि प्रारंभिक परीक्षा में आपको विषय के अलावा भी चीजें थी, लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको विषय पे आधारित ही प्रश्न आएंगे। और आपका जो सिलेबस रहेगा, जैसे सपोज जैसे मैं मैथ की बात करूं तो 100 नंबर की मैथ आएगी जिसमें से 100 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। और आपके पास जो टाइम होगा वो होगा 2 घंटे। ठीक है, तो ये हो गया। अब बात करें कि जो पैटर्न है, पैटर्न क्या रहेगा? तो पैटर्न जो रहेगा वो वही 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, और सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, उसी 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा, और उसी ऑप्शन के लिए आपकी तैयारी है। इसके बाद हम बात करें कि ये तो सारी चीजें हो गई, हमने एग्जाम डेट पता कर ली कि एग्जाम कब है। उसके बाद हमने सिलेबस भी देख लिया इंटरनेट वगैरह से। उसके बाद हमने पैटर्न भी देख लिया कि क्या पैटर्न होगा। उसके बाद अब क्या रणनीति होनी चाहिए? तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? नो एग्जाम सिलेबस। कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो तो सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए आपको कि एग्जाम का सिलेबस क्या है। जो भी विषय की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप संस्कृत की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप गणित विषय की तैयारी कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर एग्जाम का क्या सिलेबस है। तो आपको मालूम है कि जो अभी चयन परीक्षा का सिलेबस है वो पूरा का पूरा विषय है। जैसे वर्ग दो की गणित की बात करें तो पूरा का पूरा गणित विषय जो आपके प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस था वही आपके मुख्य परीक्षा का क्या रहेगा? सिलेबस रहेगा। ठीक है, जो विषय वाला सिलेबस था वो आपको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा तो आप उसको देख भी सकते हो। उसके बाद आपको
सिलेबस पता चल गया तो अब आपको क्या होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि हमें सिलेबस जो है हमारे पास कैसे पढ़ना है, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको कितने मंथ में सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 45 डेज में आप अपना सिलेबस क्या कीजिए, कंप्लीट कीजिए। अब मैंने 45 डेज क्यों बोला, क्योंकि आपने प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की है, आपने ऑलरेडी सिलेबस को पढ़ रखा है, चाहे वो विषय का हो चाहे वो अन्य विषय का हो। तो यानी कि आपने, ऐसा मैं एज्यूम करता हूं, तो बेसिक बेसिक नॉलेज आपको आता है क्योंकि आपने प्रारंभिक परीक्षा को क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो आपको बेसिक चीजें मालूम है। अब थोड़ा सा उसमें क्या करना है, आपको गियर अप करना है, थोड़ा और एडवांस चीजें उसमें सीखनी है, थोड़ा फंडामेंटल लेके चलना है और एनसीईआरटी को कवर करना है। ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम के 10 दिन पहले हमने दिन रात पढ़ाई करी, उससे पहले कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। अभी से आपको कंसिस्टेंट हो जाना है। दिन के 6 से 7 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करनी है। 6 से 7 घंटे अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करते हैं तो आप अपने आप को शिक्षक मान सकते हैं। उसके बाद क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि आपको एक निर्धारित समय सीमा पे ही क्वेश्चन करना है, तो उसके लिए आपको क्या होनी चाहिए, स्पीड होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप कम से कम 1 मिनट में एक क्वेश्चन कर पाए। 1 मिनट में आपके पास कितना करना है, 1 मिनट में एक क्वेश्चन, इतना ही टाइम लेके आपको चलना है। जब आपकी इस लेवल की स्पीड हो जाएगी तब आप उस कंपटीशन में आ जाओगे जहां से सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद मान लिया आपके पास स्पीड आ गई, तो स्पीड के बाद आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है कि जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। और एक्यूरेसी कम से कम आपके 95% से एवब होनी चाहिए। अगर 100% नहीं हो पा रही है तो कम से कम 95% से क्या होनी चाहिए, एबव होनी चाहिए। तो ट्राई कीजिए कि एक्यूरेसी क्या है, 95% से एबव होनी चाहिए। जब आप कोई भी मॉक टेस्ट दें, जस्ट सपोज 100 मार्क्स का, तो जितने भी क्वेश्चन आप करें वो सही हो या कि एक दो क्वेश्चन गलत हो, इस लेवल की आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसके बाद है राइट चॉइस ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, क्या चॉइस होनी चाहिए। जैसे वो देखो, कोई भी जैसे टॉपिक है उसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस में एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं उसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपने प्रारंभिक एग्जाम दिया है, प्रारंभिक परीक्षा दिया है, उसमें आपने देखा होगा कि किस टाइप के एग्जाम, मतलब किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो उन प्रश्नों को देखिए, उसके हिसाब से आप क्या करिए, तैयारी कीजिए। उसके बाद लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है। आप एक, मैं एवरेज बताऊं कि कम से कम आपको 50 क्वेश्चन डेली करना है। अगर आप मैथ्स विषय की तैयारी कर रहे हो तो आज से ही आप टारगेट कर लीजिए कि सुबह से शाम तक कम से कम 50 क्वेश्चन क्या करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। ये कम से कम है, 50 से लेके अगर आपके पास टाइम है तो उसको 100 क्वेश्चन का भी अगर टारगेट आप कर लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। उसके बाद एग्जाम लेवल टेस्ट, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है जो मार्केट में अवेलेबल है। तो वहां से जो एग्जाम ओरिएंटेड आपका जो एग्जाम है, जैसे आप वर्ग 2 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 1 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या वर्ग 3 की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उस पे ओरिएंटेड जो टेस्ट सीरीज है उसको जरूर आपसे क्या करें, टेस्ट सीरीज जरूर दें। क्योंकि जब आप टेस्ट सीरीज देंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, और उसके हिसाब से आपको पूरा एनालिसिस करके उसके हिसाब से आपको क्या करनी है, फिर तैयारी करनी है। कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके वीक हैं और कौन कौन से टॉपिक हैं जो स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग है उनको और स्ट्रांग करना है और जो वीक है उनको क्या करना है, स्ट्रांग करना है। तो ये चीजें आपके होनी चाहिए। उसके बाद सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है, कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं बट जब टेस्ट सीरीज देते हैं तो बहुत कम नंबर आते हैं। उस कंडीशन में आपको घबराना नहीं है,
क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। जब आप इनिशियल लेवल पे टेस्ट देंगे तो नंबर थोड़ी कम आएंगे, फिर अगली बार आप टेस्ट देंगे थोड़े और नंबर बढ़ेंगे, और जब आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे तो आपके नंबर बहुत अच्छे आने लगेंगे। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। साथ में ही मेडिटेशन, आप 10 से 20 घंटे, सॉरी 10 से 20 मिनट का क्या करें, आप मेडिटेशन करें। सुबह उठ के आप थोड़ी सी प्राणायाम कर लें, थोड़ा योगासन कर लें, और अगर आप ये नहीं कर सकते थोड़ा रनिंग कर ले 5-10 मिनट की। तो उससे क्या होगा कि आपका माइंड फ्रेश रहेगा, तो आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। क्योंकि आपको लॉन्ग आवर स्टडी करनी है, तो उसके लिए मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन के साथ साथ मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि रिवीजन कितनी बार होना चाहिए। तो रिवीजन 3 बार होना चाहिए। जो पहला रिवीजन है, जो ये फर्स्ट टाइम रिवीजन है, ये पूरा का पूरा आपका कंसेप्चुअल रिवीजन होना चाहिए, फंडामेंटल होना चाहिए, इन डेप्थ रिवीजन होना चाहिए, जिसमें हर एक चीजों को पॉइंट बाय पॉइंट समझा जाए। और ये आपको क्या करना है, तो ये आपको करना है जून और जुलाई में। ठीक है, ये जून और जुलाई में आपका रिवीजन होगा। और सेकेंड रिवीजन क्या करना है, आपको जुलाई के बाद अगस्त में करना है। ठीक है, ये रिवीजन आपका कब होगा, अगस्त में होगा। और अगस्त में आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। तो एग्जाम के 5 दिन पहले, 5 डेज बिफोर, आपका थर्ड टाइम क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। अब ये फर्स्ट टाइम रिवीजन में इन डेप्थ आपको पढ़ना है। सेकेंड टाइम रिवीजन में आपको जो आपने पढ़ रखा उसको एक बार रिवाइज करना है, और नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। और थर्ड टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो अपने की नोट्स पढ़ोगे, जो आपके की पॉइंट्स है। देखो, फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो आपके दिमाग में सेट हो चुकी है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हमें रिवीजन की जरूरत पड़ती है, तो उसको आप थर्ड टाइम में क्या करोगे, रिकैप करोगे, रिवाइज करोगे। और साथ ही साथ थर्ड टाइम रिवीजन में आपका काम क्या रहेगा कि आपको डेली बेसिस पे, जैसे 5 से 6 दिन या 10 दिन, एग्जाम से 10 दिन पहले हर अल्टरनेट डेज में आपको फुल मॉक टेस्ट देना है। तो ये पूरी की पूरी एक स्ट्रेटजी है, जिसके तहत अगर आप पढ़ाई करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 100% गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रेटजी पसंद आई होगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फिजिक्स के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम लिंक है, तो आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे पीडीएफ नोट्स और प्रैक्टिस के लिए 2 लिंक है, जिसमें ये बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए है, और ये जो लिंक है एमपी टेट एग्जाम वर्ग 2, इसमें क्या है कि आपको मैथ से रिलेटेड नोट्स और प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप इन सबको क्या कर लें, ज्वाइन कर लें। आप पीडीएफ लिंक को क्या कर लें, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ये पर्टिकुलर चैनल। और आप हमें इंस्टाग्राम के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं, और ये दोनों चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको एक एफिशिएंट वे में पढ़ाई के लिए एक स्ट्रेटजी मिलती रहे। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।